सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान खफा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा, नो फिगर न्यूज के साथ। ललितपुर से सिंगरौली तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन परियोजना के विस्थापित किसानों को उनके अधिकार न मिल पाने के आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर समाज सेवियों और किसान प्रतिनिधियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के समय किसानों को रेलवे में नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। नौकरी दो या तो फांसी दो, नौकरी दो या तो फांसी दो। और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम लिखा हुआ है। इसमें 4 भाग हैं। एक भाग आवेदक जो भूमि अधिग्रहण करना चाहता है, चाहे वो निजी एजेंसी हो या शासन की एजेंसी हो, वो भूअर्जन का आवेदक होता है और भूमि प्राप्त करना चाहता है। तो पहला हक उसका होता है भूअर्जन किसी परियोजना के लिए, विकास के लिए करना है। उसकी कई प्रक्रियाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से, निकाय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका से पहले प्रस्ताव होना चाहिए। 80% जनता की, नागरिकों की, भूमि स्वामियों की सहमति होना चाहिए, जो इस पे कहीं भी नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, फिर इसमें बात आती है प्रतिकर का, उचित प्रतिकर पारदर्शिता के साथ। तीसरी बात आती है जो भू अर्जन से प्रभावित है, आश्रित है। भू अर्जन में जो भूमियां थी, उनके जो स्वामी हैं, भूमि अर्जन के भूमि स्वामियों के आश्रित, मजदूर, आश्रित में सारे लोग आ जाते हैं। उनके पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की बात। इसमें सबसे बड़ा जो कपट हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है कि भू अर्जन का जब अवार्ड पारित हुआ तो उसमें ही भू अर्जन अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी हुए, उनको पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था कर देना चाहिए था अवार्ड में। इसमें पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की बात नहीं हुई, न रिहेबिलिटेशन हुआ, न रीसेटलमेंट हुआ। इसमें रिहेबिलिटेशन की बात भी है, रीसेटलमेंट की बात है। अब रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट क्या होता है कि हमारी संपत्तियां, हमारी भूमियां सदा सर्वदा के लिए पुष्ट दर पुष्ट के लिए चली गई। अब हम वंचित हो गए और जो योजना आई, रेलवे आया, उद्योग आया, वो भी सदा सर्वदा लिया गया। अब इसमें किया क्या गया है कि एक ही नोटिफिकेशन में, एक ही राजस्व गांव में एक समान भूमियों का नोटिफिकेशन हुआ। मान लीजिए 100 हेक्टेयर का एक नोटिफिकेशन हुआ। अब 100 हेक्टेयर का नोटिफिकेशन होके अवार्ड पारित हुआ किसी एक राजस्व गांव का। उस अवार्ड में 100 लोग प्रभावित हुए, उनके आश्रित 500 थे। उसमें से पता नहीं किस पैमाने के आधार पर, उसकी प्रायोरिटी का क्या पैमाना था, ये किसी को नहीं मालूम। 100 लोगों को, 500 लोगों में से केवल कुछ 100 लोगों को किस आधार पर उनका चयन हुआ, नौकरी दे दी गई। 400 लोग नौकरी से वंचित हैं। नौकरी में क्या हुआ कि भू अर्जन का, अगर 2018 में भू अर्जन हो चुका है। गौरतलब है कि रेल मंत्रालय ने पिछले महीने ही देश भर में सरकारी नौकरी देने की नीति को वापस ले लिया था, जिसके बदले केवल एक मुश्त राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। किसानों का कहना है कि जब इस परियोजना में 2013 के भू अर्जन कानून के अधिकृत भूमि अधिग्रहण हुआ था, तो इस पर नया कानून लागू करना किसानों के साथ धोखा है। नया कानून नए भू अर्जन पर लागू होना चाहिए। वही नए कानून को लेकर भी किसानों को आपत्ति है। इसके अनुसार सभी किसानों को 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि दी जाएगी। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ वाले किसान को भी 5 लाख रुपए राशि और 10 एकड़ वाले किसान को भी 5 लाख रुपए देना उचित नहीं है। किसानों का यह भी कहना है कि लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन की भी तैयारी है। रिपोर्टर आशीष सोनी के साथ नो फिगर न्यूज, मध्य प्रदेश।